चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुरमुखी लिपि निम्न में से किसने शुरू की थी? वेरी गुड। अब देखिएगा क्वेश्चन और पूछा जाता है तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु अंगद देव। ये सही उत्तर होगा। गुरु अंगद देव ने गुरमुखी लिपि को शुरू किया था और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु अंगद देव। इन्होंने गुरमुखी लिपि को शुरू किया था। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। मुख्यालय कहाँ पर है बीएसएफ का? न्यू दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीएसएफ का, तो आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी बीएसएफ की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 1965। 1965 में स्थापना हुई थी बीएसएफ की। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? जो दूध में शुगर पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड इवनिंग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, लैक्टोज करेक्ट आंसर होगा। जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नौटंकी निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? जो नौटंकी है मुक्ता किस राज्य से संबंधित है? स्टेट का नाम आपको बताना है। मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर तेलंगाना। ये ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, उत्तर प्रदेश। मुक्ता उत्तर प्रदेश से संबंधित है नौटंकी। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न को समझिएगा। यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। निम्न में से किसे सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग। डी करेक्ट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। या तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं, तो डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखिए 1529 में, 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। किसके किसके मध्य? बाबर और मोहम्मद लोधी के मध्य हुआ था। डी करेक्ट आंसर होगा, बाबर और मोहम्मद लोधी के मध्य हुआ था घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? 1529 में। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? निम्न में से किसने की थी सैन वंश की स्थापना? सामंत सेन ने, विजय सेन ने, बल्लाल सेन ने या फिर नन ऑफ दी? ये ऑप्शन है। सामंत सेन करेक्ट आंसर होगा। सामंत सेन ने सैन वंश की स्थापना की थी। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्रेश्वर मंदिर भारत में कहाँ पर है? निम्न में से कहाँ पर है शुक्रेश्वर मंदिर? असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली शाम को सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशल आपके परीक्षा की ये क्लास है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम करेक्ट आंसर होगा। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। असम भारत का राज्य है। कई बार मैंने आपको बताया भी, राजधानी पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा, दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, असमिया असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तब आप लोग याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है? जो जफरनामा है फारसी में किसके द्वारा लिखा गया? लेखक कौन है? यस, ये लाइव सेशन है, डेली होता है शाम को 8 बजे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर होगा।
फारसी में जो जफरनामा है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में हुआ था। वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र को। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर है, निम्न में से किस राज्य में है, निम्न में से किस स्टेट में है कोझीकोड पोर्ट, उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में, ये ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल करेक्ट आंसर होगा। जो कोझीकोड पोर्ट है ये भारत में केरला में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, केरला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान निम्न में से कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, किसकी खदान है, तो आप लोग याद रखिएगा लौह अयस्क खदान है, किस स्टेट में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। जो लोकसभा सदस्य हैं अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे देते हैं। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ये पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। बाकी क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, और लोकसभा सदस्य जो है अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। निम्न में से कौन थे भारतीय संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। ऑप्शन को पहले पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। यस, लाइव सेशन है ये। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, बी एन राव करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक सलाहकार पूछे गए हैं, बी एन राव करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसके साथ ही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अंगूर में निम्न में से कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, निम्न में से कौन सा एसिड अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, टार्ट्रिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न को समझिए, न्याय सूत्र के लेखक कौन है। निम्न में से कौन है न्याय सूत्र के प्रतिपादक। महर्षि व्यास, महर्षि गौतम, महर्षि कपिल या फिर चरक, ये ऑप्शन है। वेरी गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम करेक्ट आंसर होगा। न्याय सूत्र के लेखक कौन है, गौतम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर करिए, विश्व में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर होता है। निम्न में से कहाँ पर होता है विश्व में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का उत्पादन। चाइना में, इंग्लैंड में, यूएसए में या फिर रसिया में, ये ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, चाइना सही उत्तर है। बहुत अच्छे।
क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा चाइना। विश्व में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न को समझिएगा। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताइए कितनी होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। उसको ब्लॉक कर दिया है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। एक टीम में वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए कितनी होती है? बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा। 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है हुमायूं नामा? तो अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव अब तो याद रखिएगा सिख धर्म के पहले गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। इनका जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। तो सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी टीपू सुल्तान की? बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में ज्योग्राफी संबंधित होंगे। कल ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी संबंधित कल की क्लास में। मैसूर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था तो आप लोग याद रखिएगा मैसूर का शासक था। शासक कहाँ का था? मैसूर का शासक था। यहाँ पर क्या पूछा गया? राजधानी क्या थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीरंगपट्टनम करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।